नौकरी में जो है युवाओं को काफ़ी समस्या आ रही है, नौकरी मिल नहीं पा रही है। तो आज के टाइम में अगर आपको प्रॉब्लम इस टाइप की आ रही है तो आप शनि मंदिर जाइए। शनिदेव को आप शनिवार के दिन तेल अर्पित कीजिए, उसमें उड़द और काले तिल डालकर, अच्छा, तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। दीपक भी जला सकते हैं? नहीं। दीपक आप चाहें तो जला दीजिए, बट सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो आपको तेल चढ़ाने की। माता रानी से ही जुड़ी कोई आप ऐसा कोई उपाय या ऐसी कोई साधना जो बता सकते हैं जो आम आदमी अपने जीवन में कर सके? सबसे अच्छा उपाय है शुक्रवार के दिन माँ की जय अम्बे गौरी की आरती कीजिए इकट्ठे होकर के, सारा परिवार। जय अम्बे गौरी। जय अम्बे गौरी, जय श्यामा गौरी जो आरती है उसमें माँ गौरी है। माँ गौरी का स्वरूप शांत है। जब कैलाश पे माँ पार्वती गौरी के रूप में आती हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ पे कैलाश ऐसी जगह है जहाँ पे शेर भी है और बैल भी है, चूहा भी है और मोर भी है। तो सभी में एकता है, सभी में सामंजस्य है। अगर पूरे परिवार के लोग एक साथ शुक्रवार के दिन शाम को माँ की जय अम्बे गौरी की आरती करेंगे तो सभी में शांति बनी रहेगी। जय सिया राम, जय अम्बे। आज हमारे कार्यक्रम में बहुत ही खास शख्स हमारे साथ जुड़ी हैं, एस्ट्रोलॉजर मेघना सोनी जी। मेघना सोनी जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल कॉस्मिक ज्ञान पे। धन्यवाद। धन्यवाद। जय सिया राम। मैडम, हम पूछना चाहते हैं हमारे भक्तों के लिए कि ऐसे क्या उपाय हैं और ऐसे क्या चीज़ें हैं जो भक्तगण करें उनके जीवन में जितने भी संकट आ रहे हैं शादी से रिलेटेड, तो उसको जो है हटाने के लिए, उसको दूर करने के लिए भक्तजन क्या करें, क्या उपाय करें? थोड़ा सा इस पर विस्तार पे आप प्रकाश डालें। बिल्कुल बिल्कुल। आप पूछना चाह रहे हैं सीधे सीधे शादी कैसे मतलब जल्दी हो जाए और बिना प्रॉब्लम के? पत्रिका दिखाइए, पहली चीज़ जी। योग पता कीजिए। दूसरी चीज़, अगर आप उपाय में जानना चाहते हैं तो माँ गौरी की सेवा कीजिए। क्योंकि आप अगर हिस्ट्री उठा करके देखेंगे तो राम सीता जी की शादी जब होने वाली थी तब माँ ने गौरी पूजा की थी। अभी दुर्गा मंदिर बने हुए हैं, हम माँ को दुर्गा के रूप में भी ऐसे ही पूजते हैं जैसे हम गौरी माँ को पूजते हैं जी। तो आप माँ दुर्गा के रूप में पूजिए उन्हें। मंदिर जाइए, लाल रंग की चीज़ें अर्पित कीजिए, माँ को जल चढ़ाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए। कोशिश करके हर शुक्रवार कीजिए। अच्छा, हर शुक्रवार के दिन? जी, ठीक है। और ये सबसे सिंपल उपाय है जिससे किसी को भी करने में कोई असुविधा नहीं होगी। आप अपने कामकाज के साथ साथ इसे आसानी से कर सकते हैं। जी। मेघना जी, एक प्रश्न और है कि जैसे आजकल नौकरी में जो है युवाओं को काफ़ी समस्या आ रही है, नौकरी मिल नहीं पा रही है, और या नौकरी मिल जाती है तो छूट जाती है नौकरी कई जल्दी, तो उसके लिए क्या एस्ट्रोलॉजिकल क्या उपाय कर सकता है कोई भी भक्तजन या कोई भी युवा जो देख रहा हो उसे? नौकरी के लिए हम शनि को देखते हैं जी, क्योंकि शनि कर्म के कारक हैं। कर्मों के देवता भी वही हैं और आधी दुनिया उनसे डरती है। जब तक हमारे शनि अच्छे रहेंगे हमारे कर्म सही रहेंगे। कर्म को पुराने टाइम में कर्म बोलते थे, अलग अलग प्रकार के कर्म थे। किसी का किसानी था, किसी का कह लीजिए कृषि के बाद हो गया, शूद्र का अपना व्यापार था, ब्राह्मण का अपना था, क्षत्रिय का अपना था। तो आज के टाइम में अगर आपको प्रॉब्लम इस टाइप की आ रही है तो आप शनि मंदिर जाइए। शनिदेव को आप शनिवार के दिन तेल अर्पित कीजिए, उसमें उड़द और काले तिल डालकर। अच्छा, तेल। तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। दीपक भी जला सकते हैं? नहीं। दीपक आप चाहें तो जला दीजिए, बट सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो आपको तेल चढ़ाने की। तेल चढ़ाना है हर शनिवार के दिन, जो है जाके मंदिर में तेल अर्पित करें। हाँ, और लेकिन समय होता है सूर्यास्त के बाद। अच्छा, सूर्यास्त के बाद। अगर आपको शनि मंदिर आपके आसपास नहीं मिलता तो आप पीपल देव को साक्षी मान करके 4 बजे के आसपास तेल चढ़ा सकते हैं। अच्छा, शाम को मतलब जाके शनि मंदिर में जाके तेल चढ़ाइए या पीपल के पेड़ पे जो है दीपक आप लगाइए 4 बजे के करीब शनिवार के दिन। हाँ। अच्छा मैम, एक प्रश्न और था कि जैसे आजकल शादी तो हो रही है काफ़ी हर जगह, और शादियाँ चल नहीं पा रही है, टिक नहीं पा रही है, कि कोई ना कोई घर में आपसी कलह हो जाता है या कोई बाहरी इंसान है उसका हस्तक्षेप हो रहा है घर में, या कोई ना कोई वजह से कुछ ना कुछ कलह है जिसके कारण जो है शादियाँ
आगे पर जो है चल नहीं पा रही है, टिक नहीं पा रही है, 6 महीने में लोगों के डिवोर्स हो जाते हैं या साल भर चलती है और लोग क्या डिवोर्स लेने लग जाते हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है एस्ट्रोलॉजिकली, और इसके कारण को जो है हम कैसे ढूंढें और क्या इसका निवारण हो सकता छोटा सा एक उपाय है, है? अगर हर घर में किया जाए तो बहुत आसानी से इसका निवारण हम कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी तक भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शांति, आप जिसे कहते थे पुराने टाइम में कि शांति अगर हो, मान लीजिए घर में झगड़ा हुआ है और जिन दो लोगों के बीच हो रहा है उसमें से एक शांत हो जाए तो झगड़ा अपने आप ख़त्म हो जाता है। जी जी जी। वैसे ही हम फिर जाएंगे भोलेनाथ के पास, जो सबसे ज़्यादा शांत देव हैं। जी। मतलब माँ काली उग्र होती हैं तब भोलेनाथ आ जाते हैं। उन्होंने अपना ईगो छोड़ा है और वो माँ के पैर में आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप भगवान भोलेनाथ के पास, जो घर की गृहिणी है, क्योंकि क्या होता है ना, महिलाएं काम कर कर के इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है अपनी लाइफ में कि कभी कभी उनका गुस्सा का लेवल बढ़ जाता है। जी जी। या पुरुष हो तो उनका बढ़ जाता है, क्योंकि आजकल का जो परिवेश है, जो जिस प्रकार का माहौल है, हर तरफ हम किसी ना किसी चीज़ से परेशान हैं। जी जी जी। तो अगर आप भोलेनाथ को मानते हैं तो आपका गुस्सा ऑटोमेटिक शांत रहेगा। एक लोटा जल अगर आप भोलेनाथ को चढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। जी जी। बहुत बढ़िया आपने उपाय बताया कि जो भी अगर गृहस्थ जीवन में हो तो वो भोलेनाथ की सेवा करें, हर रोज़ शिव मंदिर जाए। शिव मंदिर जाए, शिव मंदिर में आप भोलेनाथ को जल चढ़ाइए। नहीं जा सकते तो अपने ही घर में आप जल चढ़ाइए भोलेनाथ को, और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, जो भी मेरी परेशानी है जिनके कारण मैं कभी कभी गुस्से में आ जाता हूँ, उससे मुझे शक्ति दीजिए कि मैं लड़ पाऊँ। अच्छा, ठीक। और मेघना जी, आपसे अभी परिचय हुआ था, जब बातचीत हो रही थी तो आपने बताया था कि आप माता रानी में जो है आपका बहुत अटूट विश्वास है, आप माता रानी की काफ़ी अच्छी जो है भगत हैं। तो माता रानी से ही जुड़ी कोई आप ऐसा कोई उपाय या ऐसी कोई साधना जो बता सकते हैं जो आम आदमी अपने जीवन में कर सके हर रोज़मर्रा के जीवन में, ताकि जो है उसके घर में शांति बनी रहे और सुख समृद्धि उसके घर में आए? ऐसा कोई छोटा उपाय हो या कोई ऐसी रेमेडी हो जो कोई भी कर सके अपने डे टू डे वर्क लाइफ के अंदर? सबसे अच्छा उपाय है शुक्रवार के दिन माँ की जय अम्बे गौरी की आरती कीजिए इकट्ठे होकर के। अच्छा। सारा परिवार। जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी, जय श्यामा गौरी जो आरती है उसमें माँ गौरी हैं। माँ गौरी का स्वरूप शांत है। जब कैलाश पे माँ पार्वती गौरी के रूप में आती हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ पे कैलाश ऐसी जगह है जहाँ पे शेर भी है और बैल भी है, चूहा भी है और मोर भी है। तो सभी में एकता है, सभी में सामंजस्य है। अगर पूरे परिवार के लोग एक साथ शुक्रवार के दिन शाम को माँ की जय अम्बे गौरी की आरती करेंगे तो सभी में शांति बनी रहेगी। अच्छा, ठीक है। और मेघना जी, एक प्रश्न और है कि जैसे आजकल मैंने ऐसा सुना है कि जैसे अगर कोई भक्तगण जो है जिसके ऐसी जीवन में कुछ समस्या है तो एक मान होती है जो चढ़ाई जाती है माता रानी के नाम से, कि जो मान चढ़ा के आएँ और कुछ काम होगा, जैसा कुछ 5 नारियल का हो गया, मान हो गई कि हमारा कुछ काम हो जाएगा। तो इस पे थोड़ा सा विस्तार में जो है हम और जानना चाहते हैं आपसे कि ये मान क्या होती है, कैसे चढ़ाई जाती है और उसको कैसे उतारा जाता है, तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा जो है प्रकाश डालिए। बिल्कुल। पहले तो मैं आपके सभी दर्शकगण से निवेदन करूंगी कि पहले तो मान मन्नत ना करें। आप जब भी मान रहे हैं कि भगवान आपके माता पिता हैं तो अपने माता पिता से मांगने के लिए आपको, मुझे नहीं लगता, कुछ मन्नत करने की ज़रूरत है। आप उनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे तो वो सब कुछ देंगे। बस रिक्वेस्ट करने का भाव वो आना चाहिए, जैसे आप अपने पेरेंट्स से रखते हैं, आपको सब कुछ मिलेगा। इनकेस अगर आप मन्नत करते हैं तो मन्नत करना ठीक है, आपकी मन्नत पूरी होने के बाद उसे उतारना ज़रूरी है। अगर आपने नहीं उतारा तो वही चीज़ें आपको दिक्कत दे जाती हैं। भगवान शिव के केस में ऐसा होता है कि चलिए भगवान शिव सादे नेचर के हैं, सरल हैं, आदि गुरु हैं, तो कई बार आप भूल भी गए तो वो इतना दिक्कत नहीं आती है। लेकिन माँ के केस में, माँ को डिसिप्लिन पसंद है। जैसे आपने देखा होगा घर में मम्मियों को डिसिप्लिन पसंद आता है। बिल्कुल।
वैसे ही माँ को डिसिप्लिन पसंद है। तो अगर आप कोई चीज़ भूलते हैं या गलत करते हैं तो थोड़ा सा पनिश करती हैं ताकि आप उससे सीख पाएँ। अच्छा। लेकिन फिर भी मन्नत अगर आपने नहीं उतारी है और कोई ऐसी आपकी मन्नत है जैसे आप भूल गए हैं, तो इंदौर में ही आप अगर जानते हो 64 जोगनी एक तालाब है, एक मंदिर है, वहाँ पर जा कर के आप अगर एक नारियल छोड़ देंगे जी कि मैं जो भी मन्नतें हैं मेरी मैं भूल गया हूँ, आप इसे स्वीकार करें, वो मन्नतों से मुझे मुक्त करें, जी। तो वो उपाय है कि आप सभी मन्नतों से मुक्ति पा सकते हैं। अच्छा। वो भी नहीं कर सकते तो भगवान शिव के पास 2 नारियल ले जाइए, एक शिव के नाम का रखिए, एक शिवा के नाम का रखिए। अच्छा। और उनसे प्रार्थना कीजिए कि देवता की जो भी मन्नत थी भगवान शिव उसे दूर करें और देवी की जो भी मन्नत थी इस नारियल स्वीकार करके उस मन्नत को मेरी पूर्ण करें। ठीक है। और कुछ लोग जैसे मन्नत चढ़ा तो देते हैं बट वो उतारते नहीं हैं, तो उसका क्या दुष्प्रभाव होता है हमारे जीवन में? क्या कुछ हो सकता है कि अगर किसी ने मन्नत जो है रखी है, उसका काम हो गया और उसने मान जो है नहीं उतारी, तो उस केस में अगर नहीं उतारी तो उस केस में क्या हमारे साथ हो सकता है? कोई संकट आ सकता है? अगर आपने कोई घर की मन्नत की है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मान लीजिए देवी की मन्नत की है, चामुंडा माँ की आपने मन्नत की, माँ काली की आपने मन्नत की है, तो वो घर की किश्तें चुकाने में, EMIs में आपको दिक्कत आ जाती है। अच्छा। सीक्वेंसेस बन जाते हैं कि वो घर बिक जाए। मैंने कई बार ऐसा देखा है। बाप रे। तो समझ में नहीं आता है क्योंकि जब इंसान परेशान होता है तो एकदम याद नहीं आता है कि इस मन्नत के कारण इतना प्रभाव आ गया, लेकिन होता है। अच्छा, मतलब जिसने कोई ऐसी मन्नत मांगी हो, जो भी देवी आपने बताई, हाँ, जैसे घर वगैरह बनाने के लिए हम मन्नत ले रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी शीतला माता पे देख लीजिए जी। या चामुंडा माता पे आप चले जाइए देवास, लोग पत्थर के बहुत सारे टीले बनाते हैं। हाँ हाँ हाँ, घर हमारा बन जाए। घर बनाते हैं। जी जी। ऐसा वो हर जगह करते हैं। हाँ। माँ बीजासन के पास करते हैं, माँ शीतला के पास करते हैं, किसी भी शक्तिपीठ पर जाते हैं तो करते हैं, मथुरा में गोवर्धन जी नाथ पे करते हैं। अब आप इतने जो टीले बना रहे हैं, आपको तो याद भी नहीं है आपने कितने बनाए लेकिन जिसके यहाँ बनाया उसको तो याद है। हाँ। और आप भूल गए, आपको घर मिला एक, अब आप खुद कंफ्यूज हो गए कि मुझे कहाँ का उतारना है, कैसे करना है। तो यहाँ से दिक्कतें चालू हो जाती हैं। और ये दिक्कत कभी उसको नहीं आती जिसने मन्नत की है, उसकी आने वाली पीढ़ी को आती है। मान लीजिए बच्चे के लिए अगर आपने मन्नत की है तो बच्चा या तो जिद्दी हो जाएगा या सुनेगा नहीं। अच्छा। बहुत शरारती हो जाएगा। मतलब माँ बाप परेशान हो जाएंगे कि बच्चा सुन क्यों नहीं रहा है। अच्छा। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब ये रिजल्ट आते जो है नेगेटिव भी हो सकता है कि हाँ। कुछ हमने कर दिया तो उसका नेगेटिव इफेक्ट भी अपने को। नेगेटिव इफेक्ट इसी टाइप का आएगा। मान लो जी बच्चे पर आया तो वो बहुत शरारती होगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, और जैसा उसके माता पिता चाह रहे हैं वो उसके विपरीत हो जाता है। ठीक है मेघना जी, आपसे बहुत प्रश्न जो है आज हमने लिए हैं, पूछे हैं जी। तो जाते जाते हैं बस एक छोटा संदेश हम आपसे जो है लेना चाहते हैं और दर्शकों के लिए कि आज का जो युवा है जी, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा जो भी है, देश के आने वाले जो युवा हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? अपने घर की परंपराओं को मानिए, उनसे जुड़िए, और आपके जो भी पूर्वज रिचुअल्स को फॉलो करते थे उन्हें फॉलो कीजिए। घर के कुल देवी देवता को मत भूलिए, क्योंकि घर के कुल देवी देवता भूल गए अगर आप, तो दुनिया में कोई देवी देवता के पास स्थान नहीं मिलता। अच्छा, मतलब उनकी पूजा बहुत ज़रूरी है। जी। आपके घर में जो भी देवता हैं, जो भी देवी हैं, किसी के यहाँ डी बाबा हैं, किसी के यहाँ भैरव बाबा हैं, ये पता कीजिए और उनको मानिए। फिर किसी भी देवी देवता को आप अपना इष्ट बना लीजिए, जिस पर भी आप श्रद्धा रखते हैं उनकी वंदना कीजिए। ठीक है मेघना जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जी, जय अम्बे। जय अम्बे।